वही हुआ जिसका डर था। ये नौशीन अपने ससुराल जाते ही बदल जाती है। तो तुम भी तो हद करती हो। उसकी सारी सैलरी में से सिर्फ 5,000 रुपए दिए उसे। हाँ तो उसका खर्चा ही कितना है भाई? शादी से पहले भी वो 5-7 हजार रुपए में अपना पूरा महीना निकाल लेती थी। अभी भी करे ना। सादिया बेगम, शादी के बाद खर्चे बढ़ते हैं। वो शादीशुदा है अब वो। अगर बढ़ते हैं तो अपने निकम्मे शौहर सज्जाद को कहे कि कुछ करे। और मेरी बात सुने, मैं और आप ना अभी भी मोहताज हैं उसके, ये ना भूला करें आप। अपने आगे किसी के चलने कब देती है, हर जगह अपनी अपनी चलाती है। तुम्हें कभी मेरे छन जाने का डर नहीं लगा? मुझे तो बहुत लगता था। एक तो जब देखो तुम्हारा ये थिएटर ऑन रहता है। तुम्हें कुछ पता है बिजली का बिल कितना आ रहा है? मुझ पर किस बात का गुस्सा उतार रही है? मेरी मजाल है जो मैं तुम लोगों पे गुस्सा करूं। तुम तो सारे ही अल्लामा हो अपनी जगह। असल बात तो बताएं क्या है? क्यों बोल बोल के अपना बीपी हाई कर रही हैं? बता रही हूँ। क्या है अब्बू, फोन वापस करें मेरा? आज फैसला होकर रहेगा। या तो तुम इस घर में कुछ कमा के लाओगे या दुनिया की धूल खाओगे। क्या हो गया है? सुबह सुबह चीखो पुकार लगाई हुई है आपने। अल्लाह अल्लाह करें और दफ्तर जाएं, देर हो रही है आपको। और इस हड हराम का मैं क्या करूं? अरे कब तक बिठा के रखूं इस सांड को? बस करें अब्बू, आप मेरी बीवी के सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मेरा अगर दिल करे ना तो मैं तुम्हें गली में निकाल के तो जूते मारूं। बस कर दें, ठंडे हो जाएं आप। नौशी कर तो रही है उसकी जॉब का। हाँ बेटा बताओ जल्दी से, कितने दिन में हो जाएगी इसकी नौकरी? वो अभी तो मैं बात करूंगी ना, तो उसके बाद ही कुछ हो गया फैसला। फैसला तो हो गया। चलो अभी इसी वक्त चलो तुम। जूते तो मेरे साथ चलो, इसी तरह दफ्तर। क्या कर रहे हैं? हर जो वक्त मैं कर जवान रहा हूं। बच्चा है, कपड़े तो बदलने दे। चूजा है क्या? चलो सजाद, तुम क्यों आए हो? सब खैरियत है? बड़ी मुश्किलों से जान छुड़वा कर आया हूँ अब्बू से। इंटरव्यू हो गया तुम्हारा? इंटरव्यू? मैंने भी हर सवाल का उल्टा जवाब दिया। इंटरव्यू लेने वाले ने तो अब्बू को फौरन जवाब दे दिया। क्या? लेकिन क्यों? नौशी, जो नौकरी होती है ना, ये नौकर लोग करते हैं। मैं जब अपना खुद का बिजनेस सेट कर सकता हूँ तो क्यों करूँ इतनी ख्वारी? अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, मुझे काम करना है। तो मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ तुम्हें? तुम काम करो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। फॉर गॉड सेक सजाद, ये मेरा ऑफिस है। यहाँ पर इस तरह की मीटिंग्स करना अलाउ नहीं है। तुम प्लीज जाओ यहाँ से। कैसे जाऊं नौशी? अब घर कितना दूर है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। ये देखो, इतने काफी हैं। अच्छा मैं चलता हूं। ये क्या हाल करके आया है शर्ट का? कहाँ कहाँ से फटी हुई है शर्ट? हाल नहीं है इनका। अम्मी 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 गजब हो गया है। क्या हुआ है? इतनी बौखलाई भी क्यों? वो सईद है ना, उन्हें दुबई से डिपोर्ट कर दिया है। क्या? लेकिन क्यों? उनकी अपनी कफील से ना लड़ाई हो गई, उसने उसे जॉब से निकलवा दिया है। शाबाश है। यहाँ से इतने पैसे फूंक कर जो गया वहाँ पे, उसका फायदा क्या हुआ? जली कटी ना बाद में सुनाइएगा। मुझे तो सईद की टेंशन हो रही है। तुम्हें किस चीज की टेंशन हो रही है? टेंशन तो हमें शुरू होगी जब वो हमारे ऊपर अजाब आके बैठ जाएगा। तो फिर हम कहाँ जाएंगे? वो घर तो किराए का था ना, आप हमें बर्दाश्त नहीं कर सकती। और सईद कर लेंगे ना कोई बंदोबस्त। बात सुनो, तुम किसी काम की नहीं,
सारा दिन उसके साथ फोन पे लगी रहती हो, काम वो खाक करेगा वहाँ पे। हाँ, अब सारा इल्जाम ना मुझ पे लगा दे, बोझ बन गई हूँ ना आप पर। सगी माँ ऐसी है तो फिर दूसरों का तो अल्लाह ही हाफिज है। दफा हो जाओ यहाँ से। इंतहाई नालायक औलाद है तुम्हारी। जलील करा दिया आज तुम्हारे बेटे ने मुझे मेरे बॉस के सामने। कहा तो था मैंने आपसे कि मत करें जबरदस्ती। अब ये तो होना ही था ना। ये सब तुम्हारी ढील की वजह से हुआ है। 2 दिन उसका दाना पानी बंद कर दो, देखो कैसे सीधा नहीं होता। अच्छा छोड़े ना, ये फल खाएं। नहीं है भूख मुझे। गुस्सा ना जरा कम खाया करें ताकि भूख प्यास लग सके आपको। हर वक्त बीपी हाई रखते हैं अपना। मम्मी गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाएं, बड़े मजे की। हाँ खाओ, बल्कि पूरे मोहल्ले में बांटो। अरे बाप को जलील कराने की कोई ना कोई खुशी तो मनानी चाहिए ना। वो मैं अब्बू मैं क्या? अरे अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो यहां से। अच्छा ना बस कर दें, क्या हो गया है, ठंडे हो जाएं। बल्कि ऐसे करो, इसको भी अपने साथ ले जाओ। शाम तक तुम दोनों की शक्ल ना नजर आए मुझे। बेटा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने तुम्हें इस तरह से बुलाया और तुम्हें इस तरह तंग किया। कोई बात नहीं अम्मी, मैं तो खुद आपके घर आके चक्कर लगाने वाली थी। अच्छा आप मुझे ये बताओ कि करना क्या है। तुम्हें पता है मुझे सोच सोच के हौल उठ रहे हैं कि सईद आकर हमारे सर पे बैठ जाएगा। रामीन क्या कहती है? उसने क्या कहना है, उससे बात करो तो फिर वही अपना रोना शुरू कर देती है कि मेरी रोटियां आप पर भारी हैं। और क्या करेगी? मुझे तो खुद टेंशन हो रही है अम्मी। इतनी मुश्किलों से पैसे जमा करके हमने वीजा लगवाया था उनका। अब खुदा का वास्ता ये बात उसके सामने ना कह देना, फिर शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, मुझ पे पागलपन का लेबल भी लगा दे। सही कहते हैं लोग, गरीब का कोई बाप नहीं होता। रामीन कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है, लेकिन सईद भाई को भी तो सोचना चाहिए ना। हमने कितनी मुश्किलों से पैसे जमा करके उन्हें बाहर भेजा था। उसने ये सब खुशी से तो नहीं किया ना, उसका कफील तंग करता था। अब वो कहाँ तक बर्दाश्त करता। ओ भाई, जिंदगी में इस दुनिया में जीने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है और झेलना पड़ता है। आप फिक्र मत करें, हम मियाँ बीवी ना सड़क पे झोपड़ी डाल के रह लेंगे, लेकिन आप लोगों से मदद नहीं लेंगे। नाराज हो गई। छोड़ो इसको भाई, चिकना घड़ा है, फिर आ जाएगी। तुम मुझे बताओ, तुम तो खुश हो ना? मैं आप मेरी छोड़ें, अब आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा। टेंशन की बात तो है। आप हमेशा ऐसा करते हैं, दूसरों के लिए अपनी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया भाई, क्यों वहम का शिकार हो रही हो? वो मेरे घर वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊं या ना बुलाऊं, इस पे आपको एतराज करना ही नहीं चाहिए। देखो बात उसूल की होती है, अगर आएगी तो तुम्हारी पूरी फैमिली आएगी, वरना कोई नहीं। इट्स सिंपल एज दैट। आपकी यही बातें हमारी सेपरेशन करवा के रहेंगी। गॉड, एक्चुअली आई रिमेम्बर तुमने जिक्र किया था कि तुमने अपनी अम्मी की तरफ जाना है ना। ड्राइवर बाहर वेट कर रहा है, सो व्हाई डोंट यू गो अहेड? ये सही बहाना है मुझे यहाँ से भेजने का। यू आर फुल ऑफ नेगेटिविटी, यू नो दैट। तुम्हारा कोई इलाज नहीं। सजाद, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तुम्हारे ससुर जी ने मुझे नौकरी ना करने के जुर्म में घर से निकाल बाहर फेंक दिया। अच्छा तुम अंदर आओ, मैं फूफा से बात करती हूँ।
सजाद उठो, अंदर आओ, लोग देखते हैं। मैंने नहीं जाना। सजाद उठो, उठो, ये बैग उठा। जैतून, अरे भी मेरी घड़ी कहाँ रखी है? आपने भी वैसे हद कर दी है। इतनी छोटी सी बात का इशू बनाकर सजाद को घर से बाहर निकाल दिया। अरे ये काम मुझे आज से बहुत पहले कर लेना चाहिए था। सर पे पड़ेगी, खुद ही ठीक हो जाएगा। खुदा के लिए उसे बाहर से वापस घर बुला लें। पूरे मोहल्ले में हमारा तमाशा बन रहा है। मोहल्ले में तमाशा बन रहा है। लो, आ गया तुम्हारा ढीठों का सरदार। शर्मो हया तो इसके करीब से नहीं गुजरी। ढीठ इंसान। पापा आप प्लीज गुस्सा थूक दें, हम सब लोग इस मसले का मिलकर हल निकालेंगे ना। देखा देखा आपने हमारी बहू को कितना ख्याल है हम सबका। सज्जाद, जा तू यहाँ से। कब से बाहर धूप में बैठे हुए थे? जाओ, शाबाश। शुक्र है आप आ गए। अब जैसी भी होगी ना रूखी सूखी, हम यहीं गुजारा कर लेंगे। लगता है किसी को मेरे आने की खुशी नहीं हुई। सभी इतने खामोश से जो हैं। टेंशन तो होती है बेटा, तुम्हारी भी फैमिली है। ऐसा क्या हुआ था कि झगड़ा इतना बढ़ गया, तुमने नौकरी छोड़ दी? बस वो लोग सारा काम मुझसे करवाते थे। भाई मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा आया तो बोल पड़ा। मेरा ख्याल से तुम वहाँ नौकरी ही करने गए थे। जब आपका बेटा नौकरी करेगा तब आपको भी पता लग जाएगा। अभी तो वो बहन की कमाई पे मौज कर रहा है। वो सुबह से उठ जाती है, थक जाती है, नींद आ रही होगी। मैं भी चलता हूँ। देखिए अपने घर वालों को, मेरे आने की कितनी खुशी हुई इनको। चलें छोड़े ना, मुन्ना उठने वाले, चलें कमरे में चल। थैंक यू नौशी, आज तो बाल बाल बचा लिया तुमने, वरना अब्बू तो बहुत गुस्से में थे। बचत हो गई। मगर सजाद ऐसा हर बार नहीं चलेगा। तुम प्लीज अपनी जिंदगी में थोड़ा सीरियस और मैच्योर हो जाओ और कोई जॉब करो जो जिंदगी की अहम जरूरत है। तुम हो ना। जैतून, जैतून। जी जी, क्या हो रहा है आपको? अरे मुझे क्या पता, मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ। एकदम से दर्द उठ। एक मिनट, मैं अस्पताल लेकर चलती हूँ आपको। सज्जाद को बुलाती हूँ। रहने दो उस कमबख्त को। मुझे मोटरसाइकिल की चाबी तुम। तौकीर साहब, क्या हुआ? तौकीर साहब, तौकीर साहब, सज्जाद, सज्जाद, सज्जाद। मेरा मतलब है कि सज्जाद, सज्जाद, तेरे अब्बा की तबीयत खराब हो गई है। चल मेरे साथ चल। क्या हुआ उन्हें? तू सारी तफ्तीश यहीं कर लेगा। जल्दी उठ, अस्पताल लेकर जाना है उन्हें। मुझे अगर रामीन का ख्याल ना होता ना, तो मैं इस लड़के को धक्के देके इस घर से बाहर निकालती। लेकिन क्या करूं, टूटी हुई बाहें आखिर में अपने ही गले को आती हैं। छोड़ो इस बात को, तुम उसकी आदत को जानती हो अच्छी तरह से। खामा का जलने कोड़ने से क्या फायदा होगा? मैंने फैसला कर लिया है,
सुबह होते ही इसका बोरिया बिस्तरा मैं बाहर निकाल कर फेंकूंगी। अपनी बेटी और उसकी औलाद को हम किसी न किसी तरह से रख लेंगे। ऐसे नहीं होता सादिया बेगम, वो दामाद है तुम्हारा, जहाँ इतने लोगों को बर्दाश्त कर रही हो उससे भी कर लो। कैसे करूं बर्दाश्त? अरे वो खाता हमारा है और आंखें भी हमें ही दिखाता है। ठीक है, जो तुम्हारा दिल में आता है वो करो। मुझे नींद आ रही है, मैं तो चला सोने के लिए। नौशी, वहां मेरा बाप अस्पताल में पड़ा है और तुम घोड़े बेच के सो रही हो। नहीं सजाद, मैं जाग रही थी, 2-4 मिनट पहले ही आंख लगी है। अच्छा, जब तुम्हारा बहनोई हॉस्पिटल में था तब तो पूरी रात एक टांग पर खड़ी थी तुम। वाह, कैसे? किडनी स्टोन्स हुए हैं, डॉक्टर्स का कहना है ऑपरेशन कराना पड़ेगा, मगर मैंने साफ मना कर दिया है। मगर क्यों सजाद? शादी का कर्जा भी उतारा नहीं है, ऑपरेशन कहां से कराऊंगा? मगर किडनी स्टोन का हल सिर्फ ऑपरेशन ही है। तो मेरी जान, तुम अपने बीमार और बूढ़े ससुर पे थोड़ा तरस खा लो, दे दो पैसे, हो जाएगा ऑपरेशन। क्योंकि मेरे पास तो अपनी किडनी के अलावा और कुछ नहीं है।